माय यूट्यूब चैनल। दिस इज दीपेश भंडारी। तो गाइज आज हम डिस्कस करेंगे निफ्टी का एनालिसिस, बैंक के निफ्टी का एनालिसिस। आज मुझे कितना प्रॉफिट हुआ, उसके पीछे का रिस्क रिवॉर्ड और लॉजिक क्या था। गाइज वीडियो शुरू करने से पहले मेक श्योर आप मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा। आपको हर रोज अपना में P&L में आपको कुछ नई लर्निंग मिलने को मिलती है। तो चलिए अपनी वीडियो को शुरू करते हैं। आज निफ्टी की क्लोजिंग ऑलमोस्ट 18,167 के आसपास आने वाली है। अब मैं चलता हूँ 5 मिनट पे। तो आज निफ्टी गैप अप ओपन हुआ ऑलमोस्ट 21 पॉइंट्स। गैप अप ओपनिंग के बाद साथ ही में हमने कल वीडियो में एक डिस्कस किया था। अगर आपने वीडियो चेक नहीं है तो मेक श्योर आप वीडियो के लास्ट में आप चेक कर लीजिएगा। 18,048 के आसपास हमने एक सपोर्ट डिस्कस की थी। मार्केट ने एग्जैक्टली उसी लेवल के आसपास सपोर्ट ली और ऊपर जाना शुरू कर दिया था। नेक्स्ट हमने एक डिस्कस किया था 133 के आसपास निफ्टी को एक रेजिस्टेंस फेस हो सकती है। निफ्टी ने तो रेजिस्टेंस फेस की एग्जैक्टली हाई लगाया 132 के आसपास और ऊपर लगाने के बाद ऑलमोस्ट 101 के आसपास का लो लगाया। यानी कि अगर किसी ने इसके आसपास सेल किया होगा तो उसको 30 पॉइंट आराम से मिल गए होंगे। उसके बाद जब ब्रेकआउट आया मार्केट उसके बाद एक बार भी नीचे आई नहीं है। अगर किसी ने ब्रेकआउट पर भी ट्रेड लिया होगा, मैंने उसको कहा था कि एक कैंडल नीचे या उसके आसपास ही ऐसा लगाने के लिए, तो उसको रिस्क रिवॉर्ड ऑलमोस्ट 1:3 के आसपास मिल गया होगा। अगर मैं चेक करके आपको एग्जैक्टली बताऊं तो यहाँ पर अगर किसी ने लॉन्ग पोजीशन इनिशिएट की होगी, ये उसका एसएल रहेगा और टारगेट ऑलमोस्ट 1:3 के आसपास, हाँ ऑलमोस्ट 1:3 आपको मिल गया है आराम से। इसके बाद अगेन मार्केट एक रेंज में कंसोलिडेट करती रही और अभी मार्केट की क्लोजिंग नहीं है, जस्ट 4 मिनट रह गए हैं और 4 मिनट बाद मार्केट की क्लोजिंग आ गई। तो 15 मिनट के एक टाइम पर आपको बता देता हूँ आपको कल के लिए क्या करना है। तो सबसे पहले जो मेरे को रेजिस्टेंस लग रही है मार्केट कल के लिए, तो वो लग रही है जो आज का हाई है ऑलमोस्ट 184 के आसपास। अगर कल मार्केट इसी रेंज के बीच में कहीं खुलती है तब मैं थोड़ा सा अगेन व्यू पॉजिटिव भी रख रहा हूँ। हमने कल के लिए भी पॉजिटिव रखा था क्योंकि एक ब्रेकआउट आ चुका था। उसके बाद हमने एक्सपेक्ट किया था कि मार्केट अपवर्ड डायरेक्शन में रहेगी। अगर इस रेंज में कल कहीं खुलती है और ब्रेकआउट आता है तब अगेन हम अपवर्ड मूव के लिए एक्सपेक्ट कर सकते हैं और अपवर्ड हम देख सकते हैं 240 के आसपास। अब मैं आपको 30 मिनट का चार्ट दिखाता हूँ और इस पे बताता हूँ कि जो हमारी नेक्स्ट रेजिस्टेंस लग रही है हमें ऑलमोस्ट 245 के आसपास हम एक्सपेक्ट टारगेट कर सकते हैं। अगर एक बारी इस रेंज में खुल करके ब्रेकआउट आना सक्सेसफुल हो जाएगा तब 240 से 45 हम टारगेट एक्सपेक्ट कर सकते हैं। बट इधर कहीं खुल के अगर कहीं ब्रेकडाउन आ जाता है तब निफ्टी की इमीडिएट सपोर्ट रहेगी 18,100 के आसपास। नेक्स्ट सपोर्ट 18,050 के आसपास हम उसके लिए टारगेट एक्सपेक्ट कर सकते हैं। बट अगर कहीं इसके नीचे ब्रेकडाउन आता है और वह 133 का लेवल, फर्स्ट सपोर्ट हमारी रहेगी 18,102 के आसपास। इसके पास सपोर्ट ले अगर नहीं ली तो 18,050 के आसपास हम टारगेट एक्सपेक्ट कर सकते हैं। अब देखते हैं बैंक निफ्टी का चार्ट। तो बैंक निफ्टी का पहले डेली पर देखते हैं। बैंक निफ्टी क्या जो क्लोजिंग आने वाली है वो 42,500 या 42,467 के आसपास आएगी। 5 मिनट की कैंडल पर अगर आपको बताऊं तो बैंक निफ्टी ओपन हुई थी 36 पॉइंट्स, ओपन होने के साथ ही थोड़ा सा नीचे आई। उसके बाद जब ऊपर गई तब हमने कहा था कि 450 के आसपास इसको रेजिस्टेंस फेस होगी। बट हमने 15 मिनट के ब्रेकआउट के बाद ही हम टारगेट एक्सपेक्ट करेंगे। पहले बार इसने रेजिस्टेंस फेस की, नीचे आई। जब एक बार ब्रेकआउट आया तब आपको ऑलमोस्ट आई थिंक जो आपको टारगेट मिल जो होंगे वो होंगे आई थिंक 100 पॉइंट, हाँ 101 पॉइंट के आसपास आपको आराम से टारगेट मिल गए थे। उसके बाद अगेन नीचे आई, अगेन एक कंसोलिडेशन में फंस गई आकर के। अब जो कल के लिए मुझे लगता है एक हम रेजिस्टेंस मार्क करेंगे, वो रेजिस्टेंस रहेगी ऑलमोस्ट इस लेवल के आसपास, वो है 42,552 के आसपास। यानी कि एक मेरे को अब सपोर्ट भी नीचे को दिख रही है, वो दिख रही है ऑलमोस्ट इस लेवल के आसपास। अगर बैंक निफ्टी इस लेवल के बीच में कहीं खुलता है, ये ध्यान में रखना बात, अगर बैंक निफ्टी इस लेवल के बीच में कहीं खुलता है, अगर ब्रेकडाउन देता है तो 264 माने मतलब 200 पॉइंट के आराम से में टारगेट मिल सकते हैं। अगर ये भी ब्रेकडाउन देता है तो 61 यानी कि बहुत बड़े हम टारगेट के लिए एक्सपेक्ट कर सकते हैं। बट अगर कहीं ब्रेकआउट दे देता है तब 705 पहला टारगेट और दूसरा 880 के दूसरे टारगेट के लिए एक्सपेक्ट हम कर सकते हैं बैंक निफ्टी में। तो ये था गाइस निफ्टी और बैंक निफ्टी का एनालिसिस। हमें चेक करना है ब्रेकआउट और ब्रेकडाउन अगर इसी रेंज के बीच में कहीं खुलती है तब हमें सबसे ज़्यादा फायदा होगा एज एन ऑप्शन बायर एंड एज वेल एज ऑप्शन सेलर के लिए। अब मैं बात करता हूँ मेरा प्रॉफिट, जो ज़्यादातर लोग अभी देखने के लिए उत्सुक होंगे कि मुझे कितना प्रॉफिट हुआ। जो मैंने स्टॉक का लिया था वो था डेल्टा कॉप। मैंने कल ही आपको बता दिया था कि डेल्टा कॉप में मैं क्या करने वाला हूँ, कितना मेरा रिस्क रिवॉर्ड होगा और क्या मेरा प्रॉफिटेबिलिटी होगा।
तो मैं आपको दिखा देता हूँ। सबसे पहले मैं आपके लिए एक बार रिफ्रेश कर देता हूँ। कुछ लोग कहते हैं कि रिफ्रेश कर दिया करो, ये रिफ्रेश किया मैंने आपके लिए। मैं ऑर्डर्स पे जाता हूँ, पोजीशन, तो मेरे को ओवरऑल जो प्रॉफिट हुआ वो 38,864, 38,834 के आसपास का मेरे को प्रॉफिट हुआ। ये जो मैंने कवर की थी ऑलमोस्ट 12 रुपये के आसपास कवर की थी, जो 9 रुपये अभी चल रही है, और ये मैंने 5 रुपये के आसपास कवर की थी जो भी 2.5 रुपये चल रही है। यानी कि मेरे को 38,864 का प्रॉफिट हुआ। मैंने एक्सपेक्ट कल किया था कि ये गैप डाउन ओपनिंग होगा और 200 के आसपास आ सकता है, और मैंने जो कवर किया था वो 200 के आसपास कवर किया था। 5 मिनट पर लेके चलता हूँ आपको। खुलते सारी ये 4-4.5% गैप डाउन ओपन हुआ और इसने लो लगाया 196, जो किसी को भी नहीं दिखा, टू बी वेरी ऑनेस्ट गाइस। नेक्स्ट कैंडल का लो लगा इसका 199.65, बट मैंने इस लेवल के आसपास कहीं इसको कवर किया था, यानी कि 200 के आसपास। मैं आपको अपना ऑर्डर हिस्ट्री दिखा देता हूँ। ये देख लो, 12 रुपये के आसपास मैंने इसको, एक बार रिफ्रेश कर देता हूँ आपके लिए। 12 रुपये के आसपास मैंने इसको कवर किया था, और इसको 5 रुपये। मैं हमेशा जो भी ऑर्डर होता है वो इसको मार्केट प्राइस करता हूँ। सबसे पहले मैंने 12 रुपये के बाद इसको कवर किया और 5 रुपये इसको कवर किया था। मेरे को पता लग गया था अब इसके नीचे जाने के लिए इसके पास और पोटेंशियल नहीं है, इसके नीचे बाइंग आनी शुरू हो सकती है, तभी मैंने इसको कवर किया। उसके बाद थोड़ी सी बाइंग हमें देखने के लिए मिल गई थी डेल्टा कॉप में। तो गैस ये था मेरा आज के लिए रिस्क रिवॉर्ड जो मैंने आपको बताया था डेल्टा कॉप में। बाद में मैं निफ्टी में भी ट्रेड ले सकता था, आपको बताता हूँ किधर। एक इधर सपोर्ट देख करके और इधर रेजिस्टेंस देख करके, अगेन ब्रेकआउट देख करके, यानी कि 3 ट्रेड मेरे कंफर्म थे कि मैं निफ्टी में ले सकता था। बट मेरा सिंपल सा रूल है, अगर कोई प्रॉफिट अच्छा खासा आ चुका है तो उसको हमें डाइजेस्ट करना पड़ेगा, यानी कि वो प्रॉफिट को होल्ड करना पड़ेगा, और नेक्स्ट हमें जो ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन है वो नेक्स्ट डे भी मिल जाएंगे। तो हमें जो भी प्रॉफिट है उसको पहले सेफली अपने पास घर पे लेके जाना है एक दिन के लिए। अगले दिन जो टारगेट रहेंगे हम उसके लिए एक्सपेक्ट कर सकते हैं मार्केट में। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी है गाइस, तो डू लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू एंड हैव अ नाइस।